हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इन्फ्लुएंशियल लर्निंग। सबसे पहले तो मैं आप तमाम व्यूअर्स को खुश आमदीद करता हूँ आज की नई वीडियो में। तो उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, कि हम कैपेसिटर को अगर चार्ज करते हैं तो कितना टाइम एक कैपेसिटर लेता है चार्ज होने में, और कितना टाइम अगर हम लेते हैं उसको डिस्चार्ज करने में। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हमारे पास बेस्ड है कैपेसिटर के बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट पे कि कैपेसिटेंस के, यानी जो हम लोगों ने इंटरनल स्ट्रक्चर उसका पढ़ा था कि हमारे पास दो पैरेलल मेटालिक प्लेट्स होती हैं जिसके दरमियान हमने जिनको हमने एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के साथ रखा होता है। उनके दरमियान हमारे पास मीडियम्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि मीडियम एयर भी हो सकता है या वैक्यूम भी हो सकता है, या जिसकी एक स्पेसिफिक रिलेटिव परमिटिविटी होगी। हमने यही बात की थी। तो आज का टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन्स फॉर कैमरा हैव टू बी लेफ्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर फ्लैशेस। हम कहते हैं कि फ़्लैश गन कैमरास हम क्यों यूज़ करते हैं। कैमरास के अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक फ़्लैश गन्स इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हम ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है। अगर हम कोई वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर लो लाइट है, तो हम फ्लैश गन्स का इस्तेमाल करके उस लाइट को इन्हेंस कर सकते हैं। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फ़्लैश गन्स को हम लोगों को थोड़ी देर के लिए रखना पड़ता है, ठीक है, इससे पहले कि हम उसको यूज़ करें फॉर फ्लैशेस। तो कहते हैं कि देयर इज़ अ कैपेसिटर इनसाइड दैट। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन्स को अगर हम ऑन करने से पहले थोड़ी देर के लिए ऑफ़ छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली चार्ज होता है। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटर होता है, ठीक है। हम कहते हैं कि मतलब हमने इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन्स को लेट्स कंसीडर हम लोगों ने सोर्स के ज़रिए चार्ज कर लिया है, ठीक है, तो हम उसको जब सोर्स से निकाल देंगे तब भी उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड रहेगी क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटर्स यूज़ हुए हैं। हमने कहा है कि कैपेसिटर्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि कैपेसिटर्स अगर हम सोर्स हटा भी दें तब भी वो उसके अंदर स्टोर रखते हैं ड्यू टू अपोजिट चार्जेस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैम। तो हम कहते हैं कि क्योंकि चार्ज कैपेसिटर वहाँ पर मौजूद होता है तो हम इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन्स को एज़ इट इज़ अगर रख दें यूज़ करने से पहले तो तब भी उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड रखती है। नीड टू बी चार्ज अप अगेन बाय बैटरी इन द फ्लैश गन, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर हम लोग के इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन्स एक दफ़ा इस्तेमाल कर ली तो हमने उसकी एनर्जी यूज़ कर ली। अब नेक्स्ट टाइम जब हम उसको चार्ज करते हैं बैटरी से, अब जब हमने उसको बैटरी से निकाल दिया तो उसके अंदर जो कैपेसिटर होगा वो गिवन एनर्जी को स्टोर्ड रखेगा ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑपोजिट चार्जेस। तो क्या होगा कि हम फ्लैश गन्स जो हैं वो किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकेंगे। द टाइम टेकन फॉर दिस, यानी चार्ज करने के लिए कैपेसिटर को, डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चार्ज इज़ फ्लोइंग विच इन टर्न इज़ डिटर्मिन्ड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। हम कहते हैं कि जो चार्ज हमारे पास कैपेसिटर को जब हम बैटरी से लगाते हैं, ठीक है, ताकि हम गिवन कैपेसिटर को चार्ज कर सकें, तो जो उसका जो टाइम रेट होता है कि कितनी देर में वो चार्ज होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो द रेट ऑफ चार्ज एट विच इट इज़ फ्लोइंग, कि हम लोग किस रेट के ऊपर चार्जेस को अलाउ कर रहे हैं कि वो एक प्लेट पर डिपॉजिट हों, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। सेकेंडली इट डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, कि हमारे पास अगर रेजिस्टेंस है तो हाँ, तो हम लोगों को क्या होगा कि हम लोगों को ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। अब हम लोगों को अगर ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा तो हमारे पास टाइम रेट जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, कि यानी अगर रेजिस्टेंस होगी सर्किट में तो हमें ज़्यादा देर तक सर्किट को सोर्स से लगाए रखना पड़ेगा ताकि चार्जेस डिपॉजिट होते रहें और रेजिस्टेंस की वजह से जो कमी आ रही थी चार्जेस को डिपॉजिट होने में वो हम पूरी करते रहें। तो उसमें हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस होगी जो कि चार्जेस को ईज़िली फ़्लो नहीं करने देगी। अगर हम इसकी एक मिसाल ले लेते हैं कि टैंकी, जिस तरह हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक वाटर टैंकी होती है, अगर हम उसको फिल अप करते हैं पानी से तो हम क्या करते हैं कि वो एक स्पेसिफिक प्रेशर के साथ ऊपर जाती है, लेकिन अगर हम बीच बीच में उसको कट ऑफ कर दें तो क्या होगा कि वो मज़ीद टाइम लेगी, उस टैंकी भरने में मज़ीद टाइम लेगी। हम इस तरह कहते हैं कि जो गिवन हमारे पास वाटर मोटर होती है जो कि पानी को टैंकी तक पहुंचाती है, तो वो हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का सहारा लेती है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बीच में कट ऑफ करते रहेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस हम ऑफ़र कर रहे हैं। तो जब हम रेजिस्टेंस ऑफ़र कर रहे हैं यानी हम उसकी सोर्स बार बार हटा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उसकी
टंकी को फिल अप होने में डिले कर रहे हैं। तो जब वो चीज़ डिले हो रही है तो हमारे पास गिवन जो टंकी है वो भी लेट फिलअप होगी। सेम केस हमारे पास सर्किट में भी आता है कि अगर हम चार्जेस के दरमियान रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं, कि चार्जेस को हम रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टेंस के थ्रू पास कर रहे हैं, तो क्या होगा कि चार्जेस को मुश्किलात आएंगी गिवन प्लेट्स तक पहुंचने में, तो जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम लिया जाएगा गिवन प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज होने में और नेगेटिवली चार्ज होने में। इट कैन टेक अ कपल ऑफ सेकेंड्स बिफोर द कैपेसिटर इज़ फुली चार्ज। ठीक है, फिगर 11.35 शोज़ द रजिस्टर कैपेसिटर सर्किट कॉल्ड RC सर्किट। ऊपर जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि हमारे पास कैपेसिटर के अंदर पैरेलल प्लेट्स होती हैं और सोर्स होती है, लेकिन इसमें हम लोगों ने एक एडिशन किया है जिसमें आ गया है रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टर हम क्यों लेते हैं, क्योंकि इस तरह होता है कि हम हमेशा कैपेसिटर की एक स्पेसिफिक कैपेसिटेंस होती है। अब अगर हम एक सोर्स ले रहे हैं 10 वोल्ट्स की और एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 2 वोल्ट्स, ठीक है, तो हम क्या करें कि हम 2 वोल्ट्स को 10 वोल्ट्स का जब करंट देंगे तो वो 2 वोल्ट्स की जो उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है या इंटरनल सर्किट है वो ख़राब हो सकता है, जिसको इस खराबियत से बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं रेजिस्टर, ताकि रेजिस्टर क्या हो कि उस करंट को कम कर दे और जितना करंट उसको चाहिए है उतना उसको मिल जाए। When the switch S is closed to connect the upper circuit, the battery of voltage start charging to the capacitor through the resistor। हम कहते हैं कि जिस तरह हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर में, कि जब तक हमारे पास सोर्स ओपन होती है, यानी कोई हमने बैटरी को अलाउ नहीं किया होता कि वो गिवन कैपेसिटर्स ऑफ पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर को चार्ज करे, तो हमारे पास क्या होता है कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा होता। लेकिन जब हम बैटरी को क्लोज़ करते हैं यानी बैटरी लगाते हैं तो सर्किट हमारे पास क्लोज़ हो जाता है, करंट स्टार्ट्स टू मूव ऑन। ठीक है, अब हम कहते हैं कि यहाँ से ये पॉजिटिव प्लेट ऑफ द सोर्स है, ये कनेक्टेड है इस प्लेट के साथ ऑफ द कैपेसिटर के साथ। तो जब यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस स्टार्टेड मूविंग तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर वो पहले रेजिस्टर से गुजरेंगे फिर इधर आएंगे। हम कहते हैं कि इसको हम रेजिस्टर कैपेसिटर सर्किट कहते हैं। अब हम लोगों को इसने ग्राफ के ज़रिए बताया कि द चार्ज बिल्ड्स अप ग्रेजुअली ऑन द प्लेट टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू नॉट। ठीक है, हम कहते हैं कि जब हम बैटरी को ऑन करते हैं तो क्या होता है, चार्जेस स्टार्टेड डिपॉजिंग अपॉन द गिवन पैरेलल प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, सपोज एट टाइम इक्वल टू 0, जब हमारे पास हमने बैटरी नहीं लगाई थी, जब टाइम हमारे पास 0 था, टाइम रेट, चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऑल्सो 0। तो सिंपल सी बात है, हम कहते हैं कि जब हम लोगों ने बैटरी नहीं लगाई है तो हम करंट का टाइम नोट नहीं कर रहे, यानी करंट फ्लो नहीं कर रहा थ्रू a specific period of time। So जब current flow नहीं कर रहा तो no charges will deposit। It can be shown that after time t as charge builds up on the plates, it repels more charges than is arriving and the current drops as the charge on the plates increases। अब हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हैं और यहाँ पर नेगेटिव प्लेट्स हैं। अब यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस जा रहे हैं, ठीक है, वो इस प्लेट पर डिपॉजिट हो रहे हैं, यहाँ से नेगेटिव चार्जेस जा रहे हैं, वो यहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं। तो जब हमारे पास यहाँ पर चार्जेस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो गए, लेट कंसिडर 10 चार्जेस यहाँ पर डिपॉजिट हो गए, 10 यहाँ पर आ गए, तो जो 11th 4th और 13 14 चार्जेस यहाँ से आ रहे होंगे, तब क्या होगा कि अगर इसकी मैक्सिमम कैपेसिटेंस है 10 चार्जेस को स्टोर करने की, तो इसने 10 फुल कर लिया। अब यहाँ से जो चार्जेस आएंगे इस तरफ, ठीक है, वो क्या होंगे कि यहाँ पर तो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस की एक पूरी एक लाइन बन गई है, ठीक है, एक रो बन गई है इस प्लेट के ऊपर। तो जो नेक्स्ट पॉजिटिव चार्जेस आएंगे तो क्या होगा कि पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर। अब ये यहाँ पर रिपल्शन होगी, इस रिपल्शन की वजह से हमें थोड़ा सा करंट ड्रॉप मिलेगा, यानी हम कहेंगे कि करंट जो है वो थोड़ा सा कम फ्लो हो रहा है। एज़ द चार्ज ऑन द प्लेट्स इंक्रीज, जैसे जैसे प्लेट के ऊपर चार्जेस बढ़ते जाएंगे। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर दो केसेस हैं, जैसे जैसे प्लेट के ऊपर चार्जेस बढ़ रहे हैं, इस प्लेट और इस प्लेट के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन इस पॉजिटिव चार्जेस जो अभी आ रहे हैं सोर्स की वजह से, तो वो जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो उनके दरमियान और इस प्लेट के चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन भी इंक्रीज़ होगी। Charge will stop when the potential difference between the capacitor plates is equal to the EMF of the battery। ठीक है, हम EMF कहते हैं, EMF stands for electromotive force। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास इन दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर हो जाएगा सोर्स के पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान, तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास गिवन कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाएगा। मतलब हम सिंपल सी एक बात ये ले सकते हैं कि जब इस चार्जर यहाँ से जो चार्जेस सप्लाई हो रहे हैं, यानी पॉजिटिव प्लेट ऑफ द सोर्स से जो चार्जेस सप्लाई हो रहे हैं और नेगेटिव प्लेट ऑफ द सोर्स से जो चार्जेस सप्लाई हो रहे हैं, जब वो फुली डिपॉजिट हो जाएंगे इस प्लेट के ऊपर और इस प्लेट के ऊपर, तो हम कहेंगे कैपेसिटर्स चार्ज हो गए हैं फुली।
मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज इक्वल टू कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय ईएमएफ ऑफ द बैटरी। मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर किससे होगा कि उसकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी है, यानी वो उसकी एबिलिटी कितनी है कि वो कितने चार्ज स्टोर कर सकता है, मल्टीप्लाई बाय द ईएमएफ ऑफ द बैटरी कि टोटल बैटरी का ईएमएफ कितना है। एक्सपेरिमेंट शोज दैट द चार्जिंग प्रोसेस ऑफ द कैपेसिटर exhibits the exponential behavior, therefore we can write it as q is equal to q naught 1 minus e minus t divided by rc, where e is the constant. The value of it is 2.7182, shows that the graph between time and q, according to this q is equal to 0 and t is equal to 0, then the increase gradually is maximum to this. अब हम लोगों के पास एक ये फाइनल इक्वेशन आई है कि हम एक्सपेरिमेंट्स हुए थे कैपेसिटर के ऊपर, जिसमें उसने ये बताया था कि हम कैपेसिटर्स का बिहेवियर एक्सपोनेंशियली मतलब डिटरमिन कर सकते हैं, या मतलब कि लॉगरिथमिक नहीं कर सकते, ना हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियली हम कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि जो टोटल चार्ज होगा वो बराबर होगा मैक्सिमम चार्ज 1 माइनस ई माइनस टी डिवाइड बाई आर सी। अब ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स हमें बताती है कि कैपेसिटर कितने परसेंट चार्ज होगा। अब हम लेट कंसीडर करते हैं कि अगर टाइम हमारे पास 0 है तो यहाँ पर ई हमारे पास 0 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी, जो कि हमें बताती है कि जो टोटल चार्ज होगा वो हमारे पास 0 होगा। तो इसके मुताबिक हम डिफरेंट कर सकते हैं कि मतलब हम टी को 1 ले लें, टी को 3 ले लें, तो इसकी जो चेंजेस हैं इसके मुताबिक हमें पता चलेगा कि कैपेसिटर मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। अब बात करते हैं हम टाइम कांस्टेंट की। कहते हैं द टाइम कांस्टेंट ऑफ अ कैपेसिटर इन अ गिवन सर्किट इज डिटरमिन्ड by the time constant of a circuit. The bigger the capacitance, the longer it will take. अब हम कहते हैं कि अगर हम एक कंटेनर्स लेते हैं, 2 कंटेनर हम लेते हैं, एक हम लेते हैं 5 सेंटीमीटर का, एक हम लेते हैं 10 सेंटीमीटर का। तो 5 सेंटीमीटर के कंटेनर को फिल करने के लिए हमें कम टाइम चाहिए होता है, जबकि 10 सेंटीमीटर को फिल करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो हम कहते हैं कि जितनी ज़्यादा कैपेसिटेंस यानी जितनी ज़्यादा एक मेटेलिक प्लेट्स की एबिलिटी होगी चार्ज को स्टोर करने की, उतना ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा हम लोगों को कैपेसिटर को चार्ज करने में। इसी तरह अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो क्या होंगे, चार्जेस को टाइम लगेगा प्लेट्स तक पहुंचने में, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि जो चार्जिंग टाइम है वो इंक्रीज़ होगा। द फैक्टर आर सी इज़ कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। आर सी हम कहते हैं रेजिस्टर कैपेसिटर रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तो हम इसको कहते हैं कि ये टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम फॉर द कैपेसिटर इन विच 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज़ डिपॉजिट ऑन द प्लेट। हम कहते हैं कि हमारे पास जो आर सी है वो हमारे पास टाइम कांस्टेंट है, तो हम कहते हैं कि टाइम कांस्टेंट वो ड्यूरेशन है जिसके अंदर 63.2% जो टोटल कैपेसिटर होता है वो हमारे पास चार्ज होता है। हम कहते हैं कि जब कैपेसिटर हम सोर्स के साथ लगाते हैं और जब कैपेसिटर 63.2% चार्ज हो जाए तो हम कहते हैं कि वो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। अगर हम लोगों के पास ये इक्वेशन है ऊपर, ये वाली इक्वेशन जो गिवन है, अगर इसमें हम टी को रिप्लेस करते हैं आर सी से तो क्या होगा कि यहाँ पर टी की जगह भी आ जाएगा आर सी से कट जाएगा, ठीक है, और ई की पावर आ जाएगी -1। तो जब ई की पावर -1 आएगी तो हम इसको बेस में लेके जाएंगे ताकि ई की पावर हो जाएगी +1। फिर हमने ई की वैल्यू पुट कर दी 2.718। तो जब हमने किया तो ये हमारे पास ये गिवन रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं कि हम लोग क्योंकि रेशो फाइंड आउट कर रहे हैं तो Q डिवाइडेड बाई Q नॉट कर देंगे। इसी तरह 0.32 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास परसेंटेज आती है 63.2। तो हम कहते हैं कि द ग्राफ ऑल्सो शोज़ दैट द मैक्सिमम चार्जेस रीड्स इज मैक्सिमम वैल्यू सूनर व्हेन द टाइम कांस्टेंट इज़ स्मॉल। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो ग्राफ है ये वाला, हम इसमें कहते हैं कि अगर कम टाइम में कैपेसिटर ज़्यादा जल्दी चार्ज हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये 63.2% इसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू कंप्लीट कर ली है, क्योंकि चार्ज की जो मैक्सिमम रेंज है जिसमें वो चार्ज होता है वो 63.2 है। तो कहते हैं कि फिगर 11.7 इलस्ट्रेट्स डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। अ चार्ज कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टर व्हेन अ चार्ज स्विच इज़ क्लोज देन द चार्ज क्यू ऑन द राइट साइड कैन फ्लो नाउन क्लॉकवाइज through which the resistance and neutralizes the charge on the left plate। अगर हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की, तो डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में हम क्या करते हैं कि हम ईएमएफ सोर्स जो होती है जो यहाँ पर हमारे पास मौजूद थी, जिसके ज़रिए हम कैपेसिटर को चार्ज कर रहे थे,
तो जब हमारे पास कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो हमने क्या किया कि हमने उन पैरेलल प्लेट्स को जो सोर्स थी हमने उसको रिमूव कर दिया। तो हमने क्या बात की थी कि हम कैपेसिटर्स के अंदर चार्जेस स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम और टेम्परेरी हम करते हैं, परमानेंट चार्जेस उसमें हम स्टोर नहीं करते। तो हम कहते हैं कि जब हमने ईएमएफ सोर्स यहाँ से हटा दी तो क्या होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव की जो यहाँ पे जो रिपल्शन आ रही थी, कि हमने जब कहा था कि पॉजिटिव सोर्स ऑफ द बैटरी से जब यहाँ पर फुली चार्ज हो गया था कैपेसिटर, तो हमारे पास करंट ड्रॉप हमारे पास आया था कि जब चार्जेस यहाँ से मज़ीद फ़्लो होने की कोशिश कर रहे थे तो इस पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जो चार्जेस डिपॉजिट थे उनके दरमियान और जो यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस आ रहे थे उनके दरमियान रिपल्शन हो रही थी। अब क्योंकि हमने सोर्स हटा दी है तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहेगी। तो अब इस केस में जब हम लोगों ने ईएमएफ रिमूव कर दिया है तो अब हमारे पास चार्जेस कैसे फ़्लो करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, हम कहते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो पॉजिटिव चार्जेस विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड दिस साइड एंड नेगेटिव चार्जेस विल स्टार्ट मूविंग एट दिस साइड। कहते हैं एज्यूमिंग द फुली चार्ज कैपेसिटर बिगिंस डिस्चार्जिंग एट टाइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर हम लोगों ने कैपेसिटर फुली चार्ज कर दिया है तो हमने टाइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो की बात कब की थी, जब हमने कोई बैटरी नहीं लगाई थी। तो जब हमारे पास कैपेसिटर के से हमने जब वो हटा दिए हैं, ईएमएफ सोर्स हटा दिए, तो चार्ज विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग। ठीक है, तो हमारे पास जो कैपेसिटर होगा वो डिस्चार्जिंग के लिए अपनी शेप बना लेगा और वो इट विल स्टार्ट डिस्चार्जिंग। कहते हैं द कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ इन फिगर 11.38 shows that the discharging begin at time is equal to 0 when q is equal to q naught and decreases gradually। जब हम कहते हैं कि द टोटल चार्ज स्टोर्ड ऑन द गिवन कैपेसिटर इज़ इक्वल टू मैक्सिमम चार्जेस, तो हम कहते हैं कि फिर उस केस में हमारे पास डिस्चार्जिंग स्टार्ट होती है कि मतलब हमारे पास जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा और हमने ईएमएफ सोर्स हटा दी तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर विल स्टार्ट। स्मॉलर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस गोना लीड मोर रैपिडली डिस्चार्जिंग। ठीक है, हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की जितनी स्मॉलर वैल्यू होगी उतनी जल्दी हमारे पास जो गिवन कैपेसिटर होगा वो डिस्चार्ज होगा। व्हेन टी इज़ इक्वल टू आर सी देन द मैग्नीट्यूड बिकम्स। हम कहते हैं कि जब टी, अब इस केस में हम लोगों ने जो इक्वेशन है वो ऊपर वाले से थोड़ी सी डिफरेंटली है। ऊपर वाले में हम लोगों ने लिया था ये देखें q इज़ इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी, लेकिन इस केस में हम लोगों ने क्या लिया है कि q इज़ इक्वल टू क्यू नॉट ई माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। 1 हमने रिमूव कर दिया, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में। तो जब इसके बाद हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई है वो हमारे पास क्या आई है q डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इज़ इक्वल टू 36.7%। इसका मतलब है कि द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ मैनी कैपेसिटर हैज़ मैनी एप्लीकेशन। ठीक है, अब कहते हैं कि हमारे पास चार्ज जो है वो चार्ज का जो कैपेसिटर है वो फुली चार्ज कब होगा, जब 63.2% पर वो पहुंच जाएगा, और डिस्चार्ज कब होगा जब वो 36.7% पे पहुंच जाएगा। इसी तरह हम बात करते हैं तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हमारे पास इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं। हम कहते हैं कि चार्जिंग कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन इज़ अ टाइप ऑफ ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम विच इज़ वाइडली यूज फॉर मोटरसाइकिल, lawn mowers, chainsaws, small engines, turbine powered aircrafts and some cars. It was originally developed to overcome the long charging times associated with high इंडक्टेंस कॉइल यूज्ड इन इंडक्टिव इंडक्शन। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं कि मतलब हमारे पास ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह हम लोगों ने शुरू में पढ़ा कि हम इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन के लिए हम चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन हम यूज़ करते हैं तो उससे पहले हम उसको चार्ज करते हैं, जब वो यूज़ हो जाती है तो वो उसका जो अंदर कैपेसिटर होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, फिर हम दोबारा उसको चार्ज करते हैं। तो इस तरह हम लोगों के पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि यूज़ हो सकती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह फर्स्ट चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, फिर इंशाल्लाह कल से हम अपने सेकंड चैप्टर की तरफ मूव ऑन होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।